नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आपके प्यारे और पसंदीदा विज़न इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल वाली क्लास में हमने मिरर से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स का अध्ययन किया था। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो न्यूमेरिकल्स समझ में आए हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स की हम आज और चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम प्रकाश की अगली घटना अपवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम एग्जाम में आने वाले दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इस बात पर भी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। बहुत फ़ायदा आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी चीज़ें, इतना बेहतरीन कंटेंट दे पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी रात दिन मेहनत करके आपके सामने वो कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सबके लिए, आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा जो इस प्लेटफॉर्म पर हमें प्यार दिया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको हाथ जोड़ करके एक बार फिर से आपका शुक्रिया करता हूं। दोस्तों, लगातार जुड़े रहिएगा। अगर क्लास में लाइव जुड़ चुके हो तो वीडियो को, क्लास को लास्ट तक आपको देखना है। उम्मीद करता हूं आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई है जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। एक बार सारे लाइव मेरे साथ में जुड़ सकते हो, है ना। उसके बाद में अपन और भी चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हमारी दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल की। चलो, पहला न्यूमेरिकल आज का और कल की क्लास का जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और सारे इसको एक बार के लिए, सभी स्टूडेंट इसको एक बार के लिए अपने कॉपी और पेन के माध्यम से करने का प्रयास करें। अगर आपने कल की क्लास ली है तो 100% आपको ये न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का जो पहला न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, उसको आप करके देखो। क्या आपको दिया गया न्यूमेरिकल स्क्रीन पर समझ आया है?
किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है दोस्तों? उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण के सामने रखा है ना, उत्तल दर्पण के सामने रखा है, उत्तल दर्पण के सामने रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। उसके मुख्य एक्स पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य एक्स पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब खाली स्थान बनेगा। 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, 20 सेंटीमीटर और अनंत के बीच स्थित किसी बिंदु पर, और 20 सेंटीमीटर पर, 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य एक्स पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब खाली स्थान बनेगा। तो सबसे पहले तो देखो, आपको दिया गया जो दर्पण है वो कैसा है, उत्तल है या अवतल है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि दिया गया दर्पण उत्तल है या अवतल है। दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो आप कहोगे पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? तो आप कहोगे नेगेटिव होती है। तो मुझे आप ये बताओ, दिया गया दर्पण कैसा है? तो आप कहोगे उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है? F बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है, और उसको किस में लेना है? पॉजिटिव में लेना है, 10 सेंटीमीटर। किस में लेना है? पॉजिटिव लेना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी उसके मुख्य एक्स पर रखा गया है। इसका मतलब जो दर्पण से वस्तु की दूरी u है वो आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर दे रखी है। याद रखना है, मैंने कहा था दर्पण कोई सा भी हो उसके बाईं तरफ की सारी दूरियां आपको किस में लेनी है? किस में लेनी है? तो आप कहोगे माइनस में लेनी है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका दिया गया दर्पण से जो दूरी है वस्तु की वो। ठीक है ना। अब प्रतिबिंब के बारे में पूछा है तो याद रखना है, दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर में 1/u, और प्लस में क्या होता है? 1/v होता है। f का मान है 1/10, ठीक है ना, और u का मान आपको दे रखा है 1/-30 दे रखा है, और प्लस में 1/v आपको ज्ञात करना है। ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू इधर आएगी, तो याद रखना 1/10, और माइनस ये प्लस का है, पूरी की पूरी वैल्यू ये प्लस है, तो याद रखना ये किस में होगा? ये माइनस में, और याद रखना है -30, है ना, और बराबर क्या है? याद रखना 1/v है। ठीक है, ये माइनस और माइनस किस में चला जाएगा? प्लस में, तो 1/10 प्लस में क्या हो जाएगा? 1/30, और याद रखना है 1/v। 30 और 10 का लघुत्तम देखो भाई, आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो। 10 और 30 का लघुत्तम कितना होता है? तो आप सारे कहोगे कि 2 5 से गया, ये फिर आपका गया है 15 से, फिर 3 से गया है 5, और ये 5, और फिर ये 5 से गया है एक बार, तो 15 दुए कितने हो गए? 30 आपके पास में इसका क्या आ गया भाई? लघुत्तम आ गया। 30 क्या आ गया है? लघुत्तम आ गया है। तो 3 और याद रखना है +1 कितना हो जाएगा? मतलब 10 30 3 आ गया, प्लस में 30 एकम 30 और 1 एकम 1 हो जाएगा, तो याद रखना 4 बटा क्या आ गया आपके पास में? 30, 2 एकम 2 15, सॉरी 2 दुए 4 और 15 दुए कितने हो गए? 30 हो गए। 2/15 आपके पास में क्या आ गया? 2/15 आया है वो 1/v के बराबर आया है। किसके बराबर है? 1/v के बराबर आया है। तो याद रखना 1/v जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो सॉरी याद रखना है 1/v 2/15 आया है, तो v बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 15 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसको हल करोगे तो 2 साते कितने हो गए? 14। 2 साते कितने हो गए? 14।
और बच गया एक उतारा 0, तो 2 पांजे कितने हो गए, याद रखना है 2 पांजे कितने हो गए, 10 हो गए। 7.5 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच का हमारा उत्तर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। 20 सेंटीमीटर और अनंत के बीच का भी उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर 20 सेंटीमीटर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उत्तर होगा 0.0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर जो वैल्यू है वो 0 और 10 सेंटीमीटर के बीच की है। तो याद रखना ये वैल्यू, ये आंसर हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। क्या ये प्रश्न आप कर सकते थे? अगर किसी ने किया है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताओ कि आपने क्या इतना उत्तर निकाला है, आंसर क्या 7.5 आपने निकाला है। दोस्तों कुछ चीजें जो होती है वो बिना प्रयास के आपको नहीं मिलती है। आप ये सोचोगे कि बिना कॉपी पेन उठाए हुए हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा पॉसिबल तभी है जब आप अपने आप को न्यूमेरिकल की दृष्टि से एकदम परफेक्ट बना लोगे, तभी आप ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आपको फोकस दूरी, दी गई जो दूरियां हैं वो बाईं तरफ की है या दाईं तरफ की है, इन बातों के बारे में आपको याद रखना है। तो बताओ, क्या आज का पहला न्यूमेरिकल आप सबको समझ आया? चलें आगे, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। और दूसरा न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दूसरा न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। कौन सा है, देखो इधर, ये है आपका दूसरा न्यूमेरिकल। और क्या दिखाई दे रहा है सबको? क्या दोस्तों आप सबको दिखाई दे रहा है? किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित होगा? इसका वक्रता केंद्र कितनी दूरी पर स्थित होगा? दोस्तों आपको लग रहा होगा ये न्यूमेरिकल बहुत कठिन है ना। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप करके बताओ। तब तक के लिए मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं कि आपने कितना उत्तर निकाला है, आपने कितना उत्तर निकाला है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लिखिए। आप एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से खाली स्थान की दूरी पर स्थित होगा। देखो इधर, पहले तो आप बना सकते हो एक अवतल दर्पण का आप डायग्राम बना सकते हो कि गुरुजी ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये इसकी मुख्य एक्स है। ये क्या इसकी मुख्य एक्स है? और मुख्य एक्स जिस बिंदु से गुजरती है परावर्तक पृष्ठ से होकर, उसे दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ध्रुव कहा जाता है। मैं ये कहूं कि इस मुख्य एक्स के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के बाद यहां से निकल गई। दूसरी किरण इस मुख्य एक्स के समानांतर आ रही है और परावर्तन के बाद वो यहां से निकल गई है। तो दोनों किरणें जहां पर मिल रही है उसको अपन कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और दोस्तों ये जो दूरी है ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी, ये आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर और इसे ही कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे ही फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी याद रखना है 16 सेंटीमीटर है। तो आपको यह कहा गया है इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित होगा। तो दोस्तों फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच का संबंध क्या है? तो मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये इसका वक्रता केंद्र है। क्या है ये? वक्रता केंद्र है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी या नहीं होगी? क्या वक्रता त्रिज्या होगी या नहीं होगी? होगी ना। अब वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या r
वह f का संबंध क्या हो गया, तो आप कहोगे r बराबर है वो 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, 2 गुनी होती है। तो आप लिख सकते हो जो r वो आएगा आपके पास में 2 गुना सॉरी f का मान कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या सबने 32 सेंटीमीटर इसका आंसर दिया है? क्या सभी ने 32 सेंटीमीटर इसका आंसर दिया है? क्या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखो, क्या आपने 32 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर निकाला या नहीं निकाला, बताओ। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए और बताइए क्या आपने 32 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन में उत्तर निकाला या नहीं निकाला है दोस्तों। बताइए क्या इसका उत्तर आपने निकाला या नहीं निकाला 32 सेंटीमीटर। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़ने का भी आप प्लीज़, लाइव में जुड़ने का भी आप अच्छा क्या उत्तर आपने 32 सेंटीमीटर निकाला है ना। देखो किसी अवतल दर्पण, हाँ ठीक है, हो जाएगा आपका, और सबका उत्तर आया है 32 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपने 32 सेंटीमीटर इसका आंसर भी दिया होगा। आगे चले, जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ा है, तो उनको मैं बता दूं कि शायद ये आज की क्लास है वो 16वीं क्लास है अपनी फिजिक्स की। कौन सी क्लास है? 16वीं क्लास है अपनी फिजिक्स की। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और 16वीं क्लास तक आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले जो है आपके पास में, है ना, आपके पास में इसको खोलोगे आप, तो आपके पास में सबसे पहले जो नाम आएगा वो है होम, उसके बाद में वीडियो, उसके बाद में शॉर्ट्स, है ना, और उसके बाद में है आपके प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक वाइज क्या बनी हुई है, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाना और पीछे की क्लास देख करके सारी क्लासों को आप देखोगे, तब जाकर के आपको यहाँ तक की चीज़ें क्या आएगी, समझ में आएगी। आगे चलते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 11, और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्या सबको दिखाई दे रहा है भाई? क्या सबको दिखाई दे रहा है? चलो पढ़ो। एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित करता है। यदि किसी वस्तु की दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर तो है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये है वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दोस्तों ये वो तमाम प्रश्न हैं जो आए हुए हैं और आगे आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मन लगा करके, है ना, प्रश्नों को करने का प्रयास करें। एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित करता है। अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अभिसरित का मतलब हो गया एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। ये जो अभिसरित है ना, इसका अर्थ क्या हो गया, एक बिंदु पर केंद्रित करना, इकट्ठा करना, फैलाता नहीं है, केंद्रित करता है। ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। ये अवतल दर्पण है
और अवतल दर्पण की मैं ये कहूं कि मुख्य एक्स है जो इसके ध्रुव से होकर के गुजरती है, इसके समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के बाद में एक बिंदु पर क्या हो जाती है भाई, इस प्रकार से केंद्रित हो जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। तो जो ध्रुव है और इस बिंदु, इसको अपन बोलेंगे फोकस, इससे लेकर के और यहां तक, इस ध्रुव से लेकर और यहां तक ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, एफ दूरी कहलाएगी। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है ये, यहां से यहां तक ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका मतलब मैं मान लूं कि यहां पर किसी वस्तु को रखा गया है और ये जो दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बताई गई है 20 सेंटीमीटर। कितनी बताई गई है अभी, 20 सेंटीमीटर बताई गई है। तो पूछा जा रहा है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा भाई, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा भाई। ठीक है ना, आपको ये बताना है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो कहां पर बनेगा भाई, वो आपको बताना है। क्या आप बता सकते हो क्या भाई आप इस चीज को बता सकते हो क्या, इसका उत्तर कितना होगा? देखो पहला ऑप्शन आपको दिया गया दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताओ सामने बनेगा या पीछे बनेगा, इसके बारे में आपको बताना है। क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने बनेगा, क्या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने बनेगा, क्या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे बनेगा, क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे बनेगा। देखो उत्तर दो जल्दी जल्दी। क्या आपने कितना उत्तर निकाला है ना, कितना उत्तर आपने निकाला है वो बताओ आप तो मुझे। ठीक है, देखो इधर ये है आपके पास में एक अवतल दर्पण, ठीक है, और फॉर्मूला है आपके पास में 1/f बराबर में 1/u प्लस में क्या है 1/v है भाई। आप सबको पता है f है फोकस दूरी, u है दर्पण से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, और v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो आपको पता है, ये तो आपको ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की दूरी, और ये आपको दिया गया है और ये भी आपको दिया गया है 1/f। f का मान कितना दिया गया बताओ, f का मान आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखी है। इसका मतलब फोकस दूरी भी आपको कितनी लेनी है, फोकस दूरी तो अवतल दर्पण की कितनी होती है बताओ, माइनस में होती है, तो -1 क्या आएगा 10 आएगा। u का मान कितना लेना है आपको, माइनस में क्या लेना है 20 लेना है। कितना लेना है, माइनस में 20 लेना है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/v हो जाएगा। ये माइनस का 20 है, ये वैल्यू इधर आएगी तो -1/10, और ये इधर आएगी तो माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और 1/ कितना हो जाएगा 20 बराबर में 1/ क्या v। 20 और 10 का लघुत्तम आप ले सकते हो, 20 है और 10 का लघुत्तम आप लोगे तो 2 बार, है ना, 2 से 5 बार, सॉरी 2 से 10 बार, और ये 5 बार, फिर 2 से ये 5 बार, ये फिर ये 5 बार, 5 से 1 बार, 5 2 10, 10 2 कितने हो गए 20। इसका क्या आ गया अभी लघुत्तम 2, 10 2 20, और 2 को 1 से गुना करोगे तो -2, प्लस आ जाएगा आपके पास में कितना, प्लस आ जाएगा आपके पास में 20 एकम 20, कितना आ जाएगा 20 एकम 20 आ जाएगा, और 1 एकम में 1 हो जाएगा 1/v। 1/v जो है ये आपके पास में आ गया -1 बटा कितना आ गया, माइनस में माइनस का 2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा क्या हो जाएगा अभी 20 हो जाएगा। ये 1/v है वो आपके पास में 1/20 है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी उत्तर तो आपका 20 आ रहा है, उत्तर तो कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है, और माइनस का चिन्ह याद रखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में आपको बता रहा है। यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये माइनस चिन्ह आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अभी भी आपको ये पता नहीं है
कि जो दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा। तो दोस्तों याद रखना है, अवतल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है, क्योंकि परावर्तन के बाद में इधर ही वस्तुओं को क्या करेगी, ये किरणों को एक तरफ क्या करती है, केंद्रित करती है। तो याद रखना है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और वस्तु से दर्पण से 20 सेंटीमीटर की क्या बनेगा भी, दूरी पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। माइनस चिन्ह नहीं दिखाया गया है आंसर में, क्यों, माइनस चिन्ह इसकी प्रकृति को बता रही है, उल्टा प्रतिबिंब आपका बनता है। देखो दोस्तों अगर अपन आगे बात करें तो यदि अपन आगे बात करें तो याद रखना है आपको, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसको अपन देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपन, और बताओ भाई आपको क्लासें और कंटेंट कैसा लग रहा है ना। देखो थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण हम क्लास का जो टाइमिंग है वो एक बार नहीं बढ़ा सकते, है ना। जैसे ही सुविधाएं हमारे पास में उचित सुविधाएं होगी तो हम आपके लिए क्लासों का टाइम बढ़ा करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर सकते हैं। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कतई भी। तब तक के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहिए और भरपूर कंटेंट का क्या लो, आप बढ़िया कंटेंट का, एकदम मजेदार कंटेंट का क्या लो, आनंद लो, ठीक है ना। हाँ तो चलें आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किस पर रखा गया है, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बता सकते हो भाई। ऐसे न जाने आपने कितने क्वेश्चन इस क्लास में कर लिए हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो इस प्रकार के आपने किए हैं, आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अगला चलें, अगला क्वेश्चन है, कर सकते हो ना। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, देखो इधर मैं आपको बता दूं f का मान है, पहले तो दर्पण देखो कैसा है, अवतल है, तो 12 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दी है, इसको आपको माइनस में लेना है। किस में लेना है, माइनस में लेना है। फिर है आपके पास में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया अवतल दर्पण के सामने, इसका मतलब u का मान आपको दिया है 8 सेंटीमीटर और बाईं तरफ रखिए तो माइनस में 8 सेंटीमीटर आपको लेनी पड़ेगी। इसका प्रतिबिंब की दूरी पूछी है तो v का मान आपको निकालना है, निकाल सकते हो। 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v, f का मान है 1/- है ना 1/-12, और u का मान है 1/-8 प्लस में 1/v है। इधर आएगा तो 1/-1/12 और वो इधर आकर के माइनस, और ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा तो 1/8 और बराबर हो जाएगा 1/v। 12/8 का लघुत्तम ले लेना और फिर हल कर लेना इसको, तो कितना मान आ रहा है वो आप जरूर बताओगे, कितना मान आ रहा है वो आप जरूर बताओगे, ठीक है ना दोस्तों। चले आगे, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका मान लिख करके आपको भेजना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, पेड़ का प्रतिबिंब खाली स्थान पर बनेगा। ये करते हैं अपन बात, ठीक है ना। पहली बात तो याद रखना है, चलो ऐसे यहीं पर कर लेते हैं इसको। 2.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, ये है उत्तल दर्पण, इसके अंदर पॉलिश कर दी हमने, ये बन गया उत्तल दर्पण। हमने इधर की तरफ क्या रख दी है, एक वस्तु रखी है, वस्तु नहीं एक पेड़ है, और पेड़ की ऊंचाई जो है वो कितनी बताई गई है, पेड़ की जो ऊंचाई है वो बताई गई है भी कितनी बताई गई है, पेड़ की ऊंचाई वो बताई गई है 10 मीटर। कितनी बताई गई है, 10 मीटर ऊंचा है। और फोकस दूरी है ना वो उत्तल दर्पण की क्या दे रखी है आपको, 2.5 मीटर दे रखी है। ये बाईं तरफ रखी है, इसका मतलब आप कुछ नहीं, इसको फोकस दूरी को क्या मानना है आपको,
फोकस दूरी को प्लस में मानना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, तो प्लस 2.5 सेंटीमीटर है। पेड़ का प्रतिबिंब यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब आपसे पूछा है कितनी दूरी पर दर्पण से बनेगा। सीधी सी बात है, 1/f बराबर में 1 क्या है, u प्लस में क्या है 1/v है, 1/v है, ठीक है ना। 1/v है भाई। f का मान आपको दे रखा है 1/2 है ना, 1/2.5 और u का मान आपको दे रखा है कितना, u का मान कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। पेड़ का प्रतिबिंब है ना 10 सेंटीमीटर ऊंचा और एक पेड़ है, पेड़ का प्रतिबिंब जो है वो किस तरफ बनेगा। इसका मतलब है ये आवर्धन क्षमता से होगा, ये आवर्धन क्षमता से होगा, आवर्धन क्षमता से होगा। आवर्धन क्षमता क्या है आपके पास में, m बराबर है v/ क्या है भाई, u है, v/ क्या है, u है। और इसके लिए आपके पास में आपको पता होना चाहिए v का मान तो आपको पता होना चाहिए। पहले अपन इसके लिए u का मान निकालेंगे और फिर इसके लिए अपन किसका मान निकालेंगे, v का मान निकालेंगे। पानी पी लेता हूं मैं, तब तक के लिए आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। प्रश्न दिया गया है आपको 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, सामने 10 मीटर ऊंचा। इसको आपको u लेना है। क्या लेना है, इसको u लेना है। देखो इधर u का मान कितना दे रखा है आपको 1/f का मान है 1/2.5 है और ये हो जाएगा आपका किस में, माइनस का हो जाएगा 10 और आपको ज्ञात क्या करना है 1/v ज्ञात करना है। ये इधर आएगा तो बनेगा 2.5 और माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 1/10 और याद रखना है प्लस का क्या होगा, बराबर क्या होगा 1/ क्या होगा v होगा। ये जो है यहीं पर काट लेते हैं अपन, तो ये हो जाता 10 5 दुए 10 और 5 5 25 है ना। तो ये आ जाता आपके पास में 2/5, कितना आ जाता भाई 2 क्या हो जाता 5 हो जाता, ठीक है। 5 और 10 का लघुत्तम ले लेना, कितना आएगा 5 और 10 का लघुत्तम आएगा 2 से 5 बार और 5 5 से 1 बार, 10 लघुत्तम आ गया है। 10 लघुत्तम आएगा तो 5 दुए 10 और 2 दुए 4 प्लस में 10 एकम 10, तो यह हो जाएगा 5 5/10। तो ये लगभग आएगा आपका 5 कितना आएगा अभी 5/10 और 5/10 को हल करोगे तो 5 एकम 5 5 दुए 10, 1/2 आ गया। v बराबर क्या आ गया आपके पास में, v बराबर 1/v बराबर 1 क्या आ गया 1 आ गया आपके पास में 2, तो v बराबर आ जाएगा आपके पास में 2। और दर्पण के क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। तो उत्तल दर्पण में याद रखना है कहां पर बनता है, उत्तल दर्पण में दोस्तों कहां पर बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है पीछे की तरफ क्या बनेगा, याद रखना है प्रतिबिंब बनेगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। ये वाला ऑप्शन जो आपका क्या रहेगा सही रहेगा, ठीक है ना, याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जो है, आज का जो न्यूमेरिकल सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट इसमें जुड़ने की भी क्या करें भाई, कोशिश किया करें, ठीक है ना। हमने अभी तक दर्पण सूत्र पर आधारित जो न्यूमेरिकल थे उनकी हमने चर्चा की है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का एक टाइप और बनता है आवर्धन क्षमता से। मैं ये चाह रहा हूं कि आवर्धन क्षमता आपको लेंस से संबंधित करवाई जाए, है ना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी जैसी चैप्टर कंप्लीट होगा
तो दर्पण से आवर्धन क्षमता से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और लेंस से किस प्रकार से आवर्धन क्षमता से प्रश्न आते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे जुड़ने का प्रयास किया है, हम पर विश्वास किया है, और आपका ये विश्वास कभी भी हम टूटने नहीं देंगे। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत साथियों।